तो हे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अलंकार। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th और क्लास 9th दोनों में ही इंक्लूड किया है सीबीएसई ने। तो ये पिछली क्लास में हमने ग्रामों की मूर्छनाएं को कवर कर लिया था उस टॉपिक को, और भी दो टॉपिक ग्राम और मूर्छन हमने कवर कर लिया। आप वो वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो अलंकार का टॉपिक है ये भी हम एक श्लोक के हेल्प से पढ़ेंगे। तो ये श्लोक जैसे कि आप पढ़ सकते होंगे, विशिष्ट वर्ण संदर्भम अलंकार प्रच्यते। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं इसको डिकोड करके कि इसका सोर्स नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसको बस इन एंशिएंट टेक्स्ट ऐसे करके लिखा हुआ है। तो क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी जब ग्राम और मूर्छन वगैरह पढ़ाया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जो हमने श्लोक यूज किया था उसका सोर्स दिया हुआ था कि ये जो श्लोक है ये पंडित शृंगदेव की संगीत रत्नाकर से है। ऐसे ही हमने ग्राम के लिए भी पढ़ा था। तो अभी हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अलंकार, इसका कोई सोर्स दिया नहीं हुआ है, तो ये हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इन एंशिएंट टेक्स्ट्स द टर्म अलंकार has been defined as तो a special group or pattern of notes यानी स्वर is called अलंकार। तो अलंकार, जैसे आपने सुना होगा हिंदी में शब्द हम अलंकृत वर्ड यूज करते हैं, अलंकार यानी ऑर्नामेंटेशन। अलंकार म्यूजिक में हम यूज करते हैं और अपने राग को ऑर्नामेंट करने के लिए, उसको सजाने के लिए। तो जैसे हमने मूर्छन पढ़ा था उसमें एक सीक्वेंस था स्वरों का, उसी तरीके से हम अलंकार में पैटर्न बनाएंगे उस स्वर को लेके और अलंकृत करेंगे अपने राग को। तो जैसे कि एग्जाम्पल वगैरह अभी मैं आपको दूंगा, जैसे सा रे गा मा पा, ऐसे कर करके हम एक पैटर्न बनाएंगे और जिसको बजाने से हमारा राग ब्यूटीफाई होगा, ऑर्नामेंट की तरह हम इसको यूज करेंगे। तो इसको मैं अगर और इलेबोरेट करूं तो द वर्ड अलंकार literally means ornament or decoration। In music, alankars are musical patterns used to enhance, decorate and express the structure of राग। तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने अभी लिखे, इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, जो हमने इसको डिकोड किया था, जो हमारा श्लोक था, उसको डिकोड करने के बाद ये जो ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश में, ये जो श्लोक था विशिष्ट वर्ण संदर्भम, इसको हमने जब ट्रांसलेट किया तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन है कि अ स्पेशल ग्रुप या पैटर्न ऑफ नोट्स इज कॉल्ड अलंकार।
तो इसी को अगर मैं और इलॉबोरेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अलंकार होता है, अलंकृत हम जो वर्ड यूज करते हैं वो एज ए ऑर्नामेंट हम यूज करते हैं, ऑर्नामेंटेशन, ब्यूटीफाई करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो म्यूजिक में भी उसी तरह अलंकार का जो यूज होता है वो स्ट्रक्चर, राग का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ब्यूटीफाई, उसको डेकोरेट, एनहेंस करने के लिए, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। अभी आप कोई टेंशन मत लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ किस चीज की बात चल रही है यहाँ पे। तो म्यूजिकल पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ऑफ राग, ये जो कीवर्ड्स हैं मैंने ये अंडरलाइन कर दिए हैं आपके लिए। तो इसको और हम आगे पॉइंटर्स को लिखते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पलटा बिकॉज स्वर्स are sung in varying, rearranged sequences। तो अभी इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, लाइक एग्जांपल। तो एग्जांपल देने से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आपने अभी पॉइंटर्स में नोट किया होगा कि इसको हम पलटा भी कहते हैं, क्योंकि स्वर को हम उलट पुलट करके उसको रीअरेंज करके एक सीक्वेंस बनाते हैं जो कि अच्छा लगता है सुनने में। तो पलटा मतलब ऐसा कोई प्रचलित बहुत नाम नहीं है, आपने अलंकार के नाम से इसको सुना होगा, पर इसका एक और नाम है पलटा। तो हो सकता है एमसीक्यू में आपसे ये पूछ ले कि व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल ग्रुप या पैटर्न ऑफ नोट्स या स्वर्स। तो इसका ऑप्शन में अलंकार की जगह पलटा दिया हुआ, तो हो सकता है तो आपको ये जो दोनों नाम है अलंकार और पलटा दोनों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो अभी मैं अगर आपको ये एग्जांपल दे रहा था, तो जैसे हम सारे गामा पधा नी, ये हमारा एक जो नॉर्मल सरगम हमने गाई, तो इसी को अगर मैंने एक पैटर्न बना दिया, जैसे मैं सा रे गा मा, मैं यहाँ तक गया, फिर उसके बाद में मैंने फिर से रे से शुरू कर दिया, रे गा मा प, फिर मैंने फिर से ग से शुरू कर दिया इस बार, ग म प ध, फिर अब मैंने म से शुरू कर दिया, म प ध नी, अब मैंने प से शुरू कर दिया, प ध नी सा। तो ये एक अलंकार हो गया। मतलब जैसे कि आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा कि मैं सा से वापस ऊपर वाले सा यानी सा रे गा मा प धा नी सा तक डायरेक्ट जाने के अलावा बजाय मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं पैटर्न में इसको तोड़ रहा हूँ, जैसे सा रे गा मा प। तो ये सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। अगर मैं आपको सुना के दिखाऊं इसे, तो ये मैं अगर सिंपल सरगम में गया, ये सिंपल सरगम हो गई। अब मैं अलंकार को यूज करके ऐसे जाऊंगा, तो ये सुनने में अच्छा लगता है। इसको जैसे ये तो मैंने सिंपल एक अलंकार बजाया, जैसे जब हम इसको राग में यूज करेंगे तो ये और अच्छा लगता है सुनने में, जब बीच में बंदिश में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो अगला टॉपिक हम देख, अच्छा ये तो जैसे मैंने आरोह बताया इसका सरगम का इस अलंकार का, तो हम अवरोह में भी आते हैं। तो सा नी धा प नी धा प मा धा प मा ग प मा ग रे मा ग रे सा। तो अगर ये भी मैं आपको अगर बजा के सुनाऊं तो
ऐसा सुनने में लगेगा। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो सब हेडिंग आती है अभी वो आती है इम्पोर्टेंस ऑफ अलंकार। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अलंकार्स इन लर्निंग। तो जैसा कि आपको टॉपिक पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि अलंकार म्यूजिक को लर्न करने में कैसे हेल्प करता है। तो कुछ पॉइंटर्स देखते हैं हम। तो अलंकार्स आर द फाउंडेशन कर लेते हैं इसको, फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग। वेदर वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। Beginners are first taught alankars to build। तो वही अलंकार्स एक फाउंडेशन है क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग का। तो जो बिगिनर्स को हम अलंकार सिखाते हैं वो किस लिए सिखाते हैं? ताकि जैसे उनकी स्वर की नॉलेज बढ़े, स्वर नॉलेज, वॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी आए। जो जैसे हमारे जो वोकल जो लोग वोकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए वोकल फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अलंकार प्रैक्टिस करके उसको भी बनाया जाता है। फिर स्पीड एंड प्रिसिशन, स्पीड एंड प्रिसिशन। तो इंस्ट्रूमेंटल में यही है कि आप कितना जल्दी अलंकार को बजा रहे हैं, आपकी उंगलियां आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, उसको ये कोरिस्पॉन्ड कर रहा है कि स्पीड एंड प्रिसिशन। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं अलंकार के। तो पहला एग्जांपल एक बेसिक अलंकार, जैसे मैंने आपको वहां पे एग्जांपल में बताया था उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक अलंकार का। बेसिक अलंकार, तो जैसे मैंने अभी आपने देखा होगा ये 4 स्वरों को लेके पैटर्न बनाया था। एक बेसिक अलंकार हम 3 स्वरों को लेके भी एक पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा ध नी सा। ये इसका आरोह हो गया। और अवरोह में सा नी ध प म ग रे सा। तो अगर मैं ये आपको बजा के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। ये हमने आरोह किया। अब हम अवरोह करेंगे, लौट के आएंगे। तो ये हमारा एक बेसिक अलंकार हुआ। अब एक और अलंकार हम देखते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल, तो इस बार हम एक राग देखते हैं, जैसे राग भैरव। राग भैरव का हम एक अलंकार देखते हैं। तो राग भैरव
में जो रे और ध होते हैं वो कोमल होते हैं। नॉर्मल सरगम में जैसे हम सारे गामा पौधा नी बजाते हैं, उसमें रे और ध कोमल हो जाएंगे। तो अगर मैं लिखूं तो अलंकार इन राग भैरव। तो राग भैरव जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो आरोह होता है उसमें सा रे कोमल, गा मा प, ध कोमल, नी सा। फिर अवरोह में सा नी धा कोमल, प म ग रे भी कोमल, सा। तो इसका भी एक अलंकार लिखते हैं। तो अलंकार हम ऐसा ही 3 स्वरों को लेके पैटर्न बनाएंगे, लेकिन इसमें बस चीज क्या रहेगी, इस बार रे और ध जो है वो हमारे कोमल हो जाएंगे। जैसे सा रे गा में रे कोमल, रे गा मा प मा प ध, यहाँ पे भी ध कोमल, प ध नी ध नी सा। फिर अवरोह में जब हम आएंगे तो सा नी ध प ध प म ग रे सा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ राग भैरव में। तो मैं ये भी आपको एक बार बजा के सुनाता हूँ। आप देखिएगा, जैसे मैंने सा रे गा बजाया था, ये इस बार डिफरेंट साउंड करेगा क्योंकि इस बार स्वर चेंज हो गया है। रे जो पहले शुद्ध लग रहा था वो कोमल हो गया है, ध भी जो पहले शुद्ध लग रहा था वो भी कोमल हो गया है। तो मैं आपको सुनाता हूँ ये। तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। तो यहाँ पर एक करेक्शन है हल्की सी, ये बार मैंने नी पे लगा दिया था, ये ध पर आएगा ये बार। तो ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया हमारा राग भैरव में। तो एक और मैं आपको अलंकार दिखाऊं तो ये थोड़ा अलग होगा। जैसे हम अभी 3 स्वर लेके पैटर्न बना रहे थे, ये थोड़ा अलग होगा। जैसे अगला पेज पे चलते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे, एग्जाम्पल अलंकार विद शुद्ध स्वर्स। तो जैसे 3 का पैटर्न लिया था हमने, पर इसको हम और एक्सटेंड करेंगे। जैसे सा रे गा मा रे गा। प ध नी सा। इसी का जैसे हम अब अवरोह में वापस आएंगे तो सा नी धा प नी धा प नी धा प म धा प म धा प म ग प म ग प म ग रे म ग रे सा। तो ये ऑर्डर बन गया, ये हमारा एक और अलंकार बन गया। इस बार हमने क्या किया, जो हमने
पहले एग्जाम्पल पढ़ा था 4 स्वरों को लेके जो पैटर्न बनाया था और जो 3 स्वरों को लेके पैटर्न बनाया था उसको हमने कंबाइन कर दिया। तो ये मैं आपको सुना के दिखाता हूँ ये कैसा लग रहा है अभी। और अवरोह में वापस आए तो ये अलंकार हुआ हमारा। तो अभी की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक, ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया अलंकार पे। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना चाहिए, चाहे आप क्लास 12th में हो चाहे आप क्लास 9th में हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा ये कमेंट बॉक्स में, और नोट्स के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ही। तो आप वहां से ये नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो थैंक यू।